हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्री फिन कैटास्ट्रॉफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। वो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर ज़ायान को कर्नल बर्टन की सारी सिचुएशन के बारे में पता लग चुका था और वो उनको लेकर बहुत ही सैड था क्योंकि वो समझ चुका था कि अब जल्द ही कर्नल बर्टन उसे छोड़कर जाने वाले हैं। और इससे भी बड़ी बात, उन्होंने इस चीज़ को कब का एक्सेप्ट कर लिया है। हर चीज़ की तरह वो अपनी मौत का बोझ भी खुद ही उठा चुके हैं। वो खुद को बहुत ही अकेला फील कर रहा था। उसे लगा था कि वो हमेशा कर्नल बर्टन के साथ रहेगा, लेकिन इस चीज को समझने में उसे इतनी देर कैसे हो गई। अगले ही दिन उसने खुद को रिसर्च करने के लिए रेडी कर लिया, लेकिन आज भी वो बिल्कुल कल जितना ही सैड था। दूसरी तरफ कर्नल बर्टन भी उसे नोटिस कर रहे थे। मार्क कर्नल बर्टन की फिक्र करते हुए बोलता है, बॉस क्या आज भी आपको ट्रेनिंग करनी ही होगी, क्योंकि वो दोबारा से ज़ायान के माइंड में एंटर करके उसे प्रोटेक्ट करने वाले थे। इतने में ज़ायान उनकी तरफ मुड़कर बोलता है, कर्नल बर्टन क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कल आपने बोला था कि आप मेरे ब्रेन को प्रोटेक्ट करोगे, क्या वो बात सच थी? इस पर कर्नल रिप्लाई करते हैं कि हाँ, वो बात सच थी। ये सुनकर ज़ाया ने टर्मिनल उनकी तरफ बढ़ा दिया और सीरियसली बोलता है, तो फिर मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करना। जिसकी इस डिटर्मिनेशन को देखकर कर्नल तो बस उसे देखते ही रह गए कि ये हार नहीं मानने वाला। फिर वो रिसर्च करने के लिए खुद को टर्मिनल से कनेक्ट कर लेता है, जहाँ पर कर्नल बर्टन भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ कनेक्ट हो चुके थे। ज़ायान के माइंड में तो बस यही चल रहा था कि क्या मतलब आपकी लाइफ टाइम में मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ। पक्का मेरे साथ मजाक कर रहे होंगे। क्या लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? मैं खुद को आपको ऐसे ही बीच में छोड़कर जाने की इजाजत नहीं देता। ये सब सोचते हुए उसने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी थी। अगले ही सीन में हम किसी को तेजी से हेड ऑफिस की तरफ भागता देखते हैं। ऑफिस में एंटर होते ही वो काफी ज्यादा घबराते हुए जल्दी से रिपोर्ट देता है कि लेबोरेटरी नंबर B6 के दोनों ही तरफ डाटा ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ज्यादा हाई है। लोड ऑलरेडी खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। ये सुनकर मेजर जनरल गर्डन जल्दी से उड़ते हुए पूछते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो? कहीं टिटल सर्च वालों ने हम पर अटैक तो नहीं कर दिया, या वो हमारे सिस्टम में पहले से ही घुस चुके हैं? जिस पर वो चेक करते हुए बताता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये सेकंड लेफ्टिनेंट ज़ायान है। ये सुनकर मेजर जनरल गर्डन का फेस तो देखने वाला था। थोड़ी देर तक तो वो ऑकवर्डली चुप कर गए और फिर बोलते हैं, तो ज़ायान ने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी है। हाइन उस पर नजर रखे हुए है। मुझे नहीं लगता कि उसके होते हुए कोई वहाँ घुस भी पाएगा। तो तुम मुझे यहाँ ये नॉनसेंस रिपोर्ट क्यों करने आए हो? जिस पर वो घबराते हुए रिप्लाई करता है, क्योंकि रिसर्च लैब की दोनों साइड की एनर्जी सप्लाई ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने वाली है। ये सुनकर मेजर के फेस पर तो एक प्राउड सी स्माइल आ गई और बोलते हैं, तो फिर एनर्जी सप्लाई के लिए एक नया एनर्जी रिएक्टर कोर मंगवा लो। दूसरी तरफ हम ज़ायान को देखते हैं, जो कि काफी तेजी से रिसर्च कर रहा था। वो एक्स वायरस पर रिसर्च कर रहा था कि टाइम के साथ साथ ये वायरस ह्यूमन बॉडी में स्लोली इंक्रीज होता रहता है, और जब ये स्पीड ह्यूमन बॉडी की बर्दाश्त से बढ़ जाती है तो वो तेजी से उसके सभी फंक्शंस को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब वायरस सब कुछ खत्म कर देता है। क्लियरली अगर कर्नल बर्टन की बॉडी में मौजूद एक्स वायरस देखा जाए तो वो माँ की बॉडी में मौजूद एक्स वायरस से कहीं ज्यादा है। तो वो उतनी ही तेजी से अपने लिमिट तक पहुंचकर उन्हें डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी तो दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा है, लेकिन इसके लिए उन्होंने बहुत ही खौफनाक प्राइस पे की है। इसके बाद हम उसे डिनर करता देखते हैं, जहाँ पर उसका ध्यान खाने पर कम और रिसर्च पर ज्यादा था। अभी भी बैठकर वो रिसर्च के बारे में ही सोच रहा था कि इस चीज को सोल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले पता करना होगा कि ये वायरस कैसे काम करता है, फिर इसके एनर्जी लेने के तरीके को पूरी तरह से चेंज करना होगा, और साथ ही कुछ नई चीजें भी ऐड करनी होंगी। सिर्फ ऐसा करके ही मैं इस वायरस को पूरी तरह से परफेक्ट बना सकता हूँ। ये सब कुछ सोचते हुए वो फोक को टेबल पर फैला रहा था। इतने में कर्नल बर्टन ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोलते हैं, चलो अपना डिनर फिनिश करो। अचानक से कर्नल बर्टन को ऐसे अपने पास देखकर वो तो काफी ज्यादा चौंकते हुए उन्हें देखने लग गया, और फिर उनकी बात मानकर तेजी से खाना खाने लगा। कर्नल तो उसके सामने ही आकर बैठ गए और बोलते हैं, डिनर कंप्लीट करने के बाद हम दोबारा से
वही माइंड ट्रेनिंग करेंगे। जिस पर जायान खाना खाते हुए कंफ्यूजिंगली उन्हें देखने लग गया, लेकिन हामी अपना सर हिला देता है। कर्नल उसे बोलते हैं, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे माइंड में बहुत से डाउट हैं और जो बात मैंने तुम्हें बताई थी उस बात पर भी तुम्हें बिलीव नहीं, तो मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ ताकि तुम खुद ही अपने आंसर्स पता कर लो। ये बात सुनकर तो जायान वहीं पर ही रुक गया और सोचने लग जाता है कि क्या मतलब आंसर्स। अब ये मत कहिएगा कि मुझे दोबारा से आपके सबकॉन्शियस में एंटर होना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं था। जायान के ऐसे रिएक्शन को देखकर कर्नल बर्टन बोलते हैं, इस पर मैं तुम्हारे सबकॉन्शियस में एंटर करूंगा बिल्कुल किसी ब्लॉकर की तरह, और तुम मुझे रोकने का ट्राई करना। और उसके फोरहेड पर फिंगर रख देते हैं कि इस बार तुम अपने ब्रेन में मेरे सोचने के तरीके को एनालाइज करना, क्योंकि यहाँ पर मेरी कॉन्शियस मेरे अपने ब्रेन में होने से कहीं ज्यादा कमजोर होगी। इसीलिए मेरे ब्रेन में एंटर करने की बजाय तुम्हारे ब्रेन में एंटर करके मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम्हें अपने सभी आंसर्स इजीली मिल जाएं जो भी तुम जानना चाहते हो। यानी कि इस बार हमें क्लियरली पता चलने वाला है कि कर्नल बर्टन के सबकॉन्शियस में क्या होगा। वैसे गाइस, कौन कौन ये जानने के लिए एक्साइटेड है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखे। इसके बाद हम लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर दो सोल्जर्स डोर को गार्ड कर रहे थे। अंदर कर्नल बर्टन और जायान थे। कर्नल बर्टन चेयर पर बैठते हुए बोलते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट चलो कनेक्शन एस्टेब्लिश करो। जायान पहले तो ऐसा करने से थोड़ा हेजिटेट फील करता है और थोड़ी देर तक टर्मिनल को देखता रहा। फिर कर्नल बर्टन की तरफ मुड़ते हुए पूछता है, क्या अब भी आप उस तरह की चीजें करते हो? यानी कि वो सब कुछ जो वो पहले उसके सबकॉन्शियस में एंटर होकर किया करते थे। जायान की ये बात सुनकर कर्नल बर्टन थोड़ा चौंक गए और फिर खुद को टर्मिनल से कनेक्ट करते हुए बोलते हैं, अगर तुम ऐसे ही इधर उधर की बातें करते रहे तो हाँ ऑफ कोर्स मैं दोबारा से वैसा कर सकता हूँ। ओह कर्नल बर्टन, आप इतना सीरियस होकर इस तरह से रोमांटिक बात कैसे कर सकते हैं? वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। इस बार जायान ने अपने सबकॉन्शियस में आंखें खोली जहां वो वही ब्यूटीफुल से सितारों से बड़े आसमान के नीचे खड़ा था। कर्नल बर्टन उसे प्रोसेस एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं, अब तुम्हें सबसे पहले एक चीज अच्छे से सीख लेनी चाहिए। जब भी कोई ब्लॉगर किसी दूसरे के सबकॉन्शियस में एंटर करता है तो उन दोनों के जुड़ने से एक जैसा ऐसा सिस्टम बन जाता है जिससे अपने माइंड में एंटर होने वाले पर्सन के ख्यालात देखने का तुम्हें सबसे अच्छा मौका मिलता है। कर्नल की बात को सुनकर और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जाया ने अपनी आंखें बंद कर ली। सबसे पहले उसे अपनी कॉन्शियसनेस को तेजी से फैलाते जाना था ताकि वो हाइन की कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश कर सके। जैसे ही जाया ने ऐसा करना स्टार्ट किया तो उसके चारों तरफ से रोशनी निकलकर फैलने लगती है। ऐसा करते हुए वो सोच रहा था कि पता नहीं मुझे कर्नल बर्टन की कॉन्शियसनेस में क्या देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आईज ओपन की तो वो अपने सामने कुछ देखकर चौंक गया। उसने उस चीज को कंफर्म करने के लिए चारों तरफ मुड़ते हुए अच्छे से देखा और बोलता है, ये तो मैं हूँ। आखिर कर्नल बर्टन की सबकॉन्शियस पूरी तरह मेरी इमेजेस से क्यों भरी हुई है? हम देखते हैं उसके सामने हर तरफ बस उसकी अपनी ही इमेज थी। जब कर्नल बर्टन ने उसे पहली बार देखा था और उसके बाद से हर वो मोमेंट जब भी वो कर्नल बर्टन के पास था, छोटे से छोटा मोमेंट भी उनके सबकॉन्शियस में बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था। शायद इतना तो जाया ने भी नोटिस नहीं किया होगा जितनी अच्छी तरह से कर्नल बर्टन ने उसे अपनी मेमोरीज में संभाल कर रखा हुआ है। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज जाने से पहले इसे लाइक जरूर करते जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विथ मी एंड बाय बाय।